हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9वीं और 11वीं के उन स्टूडेंट्स के बारे में जो किसी कारण से कुछ विषयों मतलब एक या दो विषय में फेल हो गए हैं या 3 या 4 या अधिक विषय में भी फेल हो गए हैं, उनके बारे में। तो एक कमेंट आया था कक्षा 9वीं के स्टूडेंट का कि वो जो है संस्कृत और विज्ञान दो विषयों में फेल हो गया है, तो वो अब क्या करे। ठीक है, संस्कृत और विज्ञान विषय में फेल हो गया है तो अब वो क्या करे। तो इसी का सॉल्यूशन आज इस वीडियो में आपको मिलेगा कि यदि आप किसी एक या दो विषय में फेल हो गए हों, चाहे 9वीं में या कक्षा 11वीं में, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले आपकी जो कॉपी है उसकी रीचेकिंग का फॉर्म भरना है। ठीक है, कॉपी की रीचेकिंग करवा सकते हो और उसका आदेश यह है, देख लो, कॉपी की पुनर्गणना का फॉर्म सबसे पहले भर दो। कक्षा 9वीं और 11वीं के वो स्टूडेंट जो एक दो या अधिक विषय में फेल हुए हैं, वो अपनी कॉपी की रीचेकिंग का फॉर्म भर दो। तो यह फॉर्म क्या होता है और इसका क्या शुल्क लगेगा, मतलब फीस कितनी लगेगी, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यह जो लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश है 26 मार्च का, तो शैक्षणिक सत्र 2026-27 की कक्षा 9वीं और 11वीं की मुख्य परीक्षा के प्राप्तांकों की पुनर्गणना मतलब रीमार्किंग हो जाएगी, उसमें मतलब फिर से गणना हो जाएगी, प्रक्रिया और शुल्क संबंधी आदेश है। तो कक्षा 9वीं और 11वीं की मुख्य परीक्षा का जो परिणाम है मतलब रिजल्ट आपका 23 मार्च को जारी हो गया है, आपने देख ही लिया होगा। और परीक्षा प्राप्तांकों की पुनर्गणना हेतु निम्न प्रक्रिया का पालन करना है। तो आपको पुनर्गणना का आवेदन कब देना है, तो विद्यार्थी दिनांक 1 अप्रैल से 6 अप्रैल 2026 तक अपने विद्यालय में आवेदन करेंगे। मतलब 1 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच में आप पुनर्गणना का आवेदन दे दो। ठीक है, आसान है, यह रीचेकिंग का फॉर्म भर दो, आपकी स्कूल में ही जाकर भरना पड़ेगा यह। और इसके लिए शुल्क क्या लगेगा, तो इसके बाद यहाँ लिखा है कि 7 अप्रैल से 9 अप्रैल के मध्य सुविधा अनुसार ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन केंद्र अधिकारी के निर्देशन में विषय शिक्षक के माध्यम से पुनर्गणना कार्य करवाया जाएगा। जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांकों में वृद्धि होती है तो उनकी सूची 2 प्रतियों में तैयार कर एक प्रति संबंधित विद्यालय को और एक प्रति विकासखंड अधिकारी को उपलब्ध करवाई जाएगी। और ये जो संशोधन होने के बाद जो आपके नंबर है वह भी आपकी ईएमएस पोर्टल पे वापस से आ जाएंगे मार्क्स मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। और अब देखो यहाँ पे फीस देख लेंगे, तो फीस क्या है, दिनांक 21 अप्रैल 2026 को पुनर्गणना की संशोधित अंक सूची पोर्टल से डाउनलोड कर लोगे। यदि आपके अंकों में सुधार होता है तो वो अंक सूची नई बन के आ जाएगी आपकी। और प्रति छात्र पुनर्गणना शुल्क प्रति विषय 10 रुपये रहेगा। तो बहुत आसान है, आपको 10 रुपये शुल्क के साथ अपनी कॉपी की जो रीमार्किंग वाली जो है मार्किंग जो है उसकी चेकिंग आप फिर से करवा सकते हो। और सबसे पहले तो आपको ये रीचेकिंग का फॉर्म ही भर देना है, अपनी स्कूल में जाके भरना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। ये शुल्क थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि स्थानीय स्तर पर वहाँ पर क्या शुल्क होगा कुछ जोड़कर बताया जा सकता है इसमें, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको ये फॉर्म भर देना है यदि आप किसी विषय में एक या दो विषय में या अधिक विषय में भी फेल हुए तो। अब इसके बाद चलो मान लिया आपने फॉर्म भर दिया और किसी कारण से आपके नंबर नहीं बढ़े तो आपको क्या करना है, तो इसका भी एक सॉल्यूशन है और वह है यदि किसी कारण से आपके नंबर नहीं बढ़े हैं तो आपके पास फिर एक आसान उपाय है और वह है शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 9वीं और 11वीं की द्वितीय परीक्षा की प्रक्रिया और शुल्क संबंधी। तो आपको जो द्वितीय सेकेंड एग्जाम हो रही है वह उसका फॉर्म भर देना है। सेकेंड एग्जाम का फॉर्म भर दो। ये फॉर्म कब भरा जाएगा और इसका क्या शुल्क रहेगा यह भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आ ही चुका है। अब द्वितीय परीक्षा का शुल्क देख लेते हैं। शुल्क है एक या दो विषयों हेतु परीक्षा शुल्क 30 रुपये 25 मध्य प्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड को दे एवं 5 परीक्षा केंद्र को दे। तो 30 रुपये शुल्क है एक या दो विषयों का, और 2 से अधिक विषय होंगे तो 60 रुपये आपको शुल्क देना है। तो यह भी आसान है, आप फॉर्म भर सकते हो। सेकेंड एग्जाम का फॉर्म तो भरना ही है। यदि आप एक या दो विषय में फेल हो, अधिक विषय में भी फेल हो, तो आप इस सेकेंड एग्जाम का फॉर्म भर दो, फिर से तैयारी कर लो, आप जरूरी पास हो जाओगे। और उसमें भी यदि आपको कठिनाई है किसी भी विषय में तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि यदि आप एक या दो विषय में फेल हो तो सबसे पहले आपको आपकी रीचेकिंग का फॉर्म भर देना है स्कूल में जाकर,
और उसके बाद आपको जो सेकेंड एग्ज़ाम आपकी हो रही द्वितीय परीक्षा उसका फॉर्म भर देना है। आसान काम है, आप आसानी से कर लो और अपनी तैयारी करो, आप ज़रूर ही पास हो जाओगे और अगली कक्षा में पहुंच जाओगे। और यह फॉर्म भी आपको अपनी स्कूल में जाकर ही भरना होगा। आपके जो भी स्कूल में आपके जो भी टीचर है परीक्षा से संबंधित, आपको उनसे बात करके फॉर्म भरना है। जो फीस है वो आपको देनी होगी, तो फीस देकर फॉर्म भर दो और अपनी तैयारी शुरू करो। अब इसके अलावा भी आपको यदि कोई भी कठिनाई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उससे संबंधित वीडियो बनाकर आप उसका सॉल्यूशन पूरा ही कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं और 10वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।